औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इब्रार हुसैन है और PTS फर्रुखाबाद में लॉ इंस्पेक्टर तैनात हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अवाम के साथ तर्ज़ अमल। ये बाब नंबर 14 और फ़िक्रा नंबर 4 है। अवाम का तर्ज़ अमल। तर्ज़ अमल अवाम के साथ पुलिस का तर्ज़ अमल कैसा होना चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि हर एक पुलिस अफसर अपना मजाज को बिल्कुल काबू में रखेगा और तमाम मौक़ों पर इखलाक से काम करेगा और अपने दूसरों के बर्ताव के मामले में अपने इखलाक को बिगड़ने नहीं देगा। दोबारा रिपीट करता चलूँ, हर एक पुलिस अफसर अपने मिजाज को बिल्कुल काबू में रखेगा और तमाम मौक़ों पर इखलाक से काम करेगा और दूसरों के साथ बर्ताव से अपने इस्तिक़लाल को बिगड़ने नहीं देगा। और जुम्मन नंबर 2 है इसका, हर एक पुलिस अफसर अपना बचाव करते हुए, आगे वो कहता है कि पुलिस अफसर अपना बचाव भी करते हुए अपने जायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दिल जमी से काम करेगा, हत्तल मकान कम तरीन तशद्दुद से काम लेगा। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, हर एक पुलिस अफसर अपना बचाव करते हुए अपने जायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दिल जमी से काम करेगा और हत्तल मकान कोशिश करेगा कि तशद्दुद से काम ना ले, कम तरीन तशद्दुद से काम ले। और ज़िम्मन नंबर 3 है इसका, बिल अमूम फ़रज़ की अंजाम दही में अफसरान पुलिस मुनफरद काम करते हैं, लिहाजा इन्हें याद रखना चाहिए कि वो जमायत पुलिस यानी कि पुलिस के मेंबर हैं और जो उसके अंडर आती है, अवाम आती है, वो इसकी राया है, ऐन के मुताबिक और कानून के मुताबिक उसके साथ तामन करे और जहाँ तक कि उसको आमादा करे कि वो आपके साथ अवाम जो है वो कानून के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आपके साथ कानून के मुताबिक आपके साथ तामन करें और रजामंद हो और हर एक शख्स के तर्ज़ अमल पर मबनी है। आगे आ जाता है बाब नंबर यही 14 का फ़िक्रा नंबर है 10, अर्दर रूम। अर्दर रूम हर एक ज़िला में हफ्ता में एक बार, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा बार, सुपरडेंट बशर्ते मकान खुद या कोई और गज़ट शुदा पुलिस अफसर जिसे वो मुकर्रा करें, सुपरडेंट साहब जिसे वो मुकर्रा करें, वो अर्दर रूम में इजलास करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 है, अर्दर रूम में इजलास करने वाले अफसरान गज़ट शुदा को चाहिए कि वो अर्ज़ो मरूज़ महताताने मुकर्रा ज़रिए से डिसिप्लिन के मुताबिक गोशो गुजार करें, इन्हें सुनकर अहकाम सादर करें। इस तरह हेड क्वार्टर में मकीम कसूरवार जो है वो अदर रूम में अजलास कुनुंदा अफीसर के सामने पेश होंगे और ताहद मकान ऐसे मामलात को फौरन फैसला करेगा। जो अदर रूम अफीसर होगा वो जल्द से जल्द उसका फैसला करेगा जो भी वो गोशो गुजार करे और अपनी इतनी कार्रवाई कलमबंद करेगा जितनी के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब और ज़रूरी हो। जब किसी कसूरवार के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत हो जिसकी निस्बत इतनी तवील और बाकायदा कार्रवाई करने की ज़रूरत हो, फौरन मुकम्मल ना हो सकती हो, तो ऐसे अफसरान पुलिस कुरुंदा ऐसी कार्रवाई के लिए अहकाम सादर करेंगे कि इस तरह कोशिश करेंगे कि ऐसे मामलात का जो बराह रास्त और मुतल्लिका अफराद के रूबरू उसका तस्वीया कराया जाए या दफ्तरी मार्फत तहरीरी रिपोर्टों के जरिए किया जाता हो तो कम तरीन हद तक पहुँच जाए। इस तरह इस ख्याल रखना चाहिए कि जो मामला ज़्यादा पेचीदा हो उनको बराह रास्त लैन अफसर या RI साहब खुद इसको हैंडल करेंगे और देखेंगे कि वो कम तरीन हद तक उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मामला सीरियस हो या कोई पेचीदा मामला हो तो वो आगे कार्रवाई कलमबंद करके आगे सुप्रीडेंट को रिपोर्ट देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आगे हमारा पीरियड है, कल को होगा तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे, कि तिब्बी सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी होगा कल इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट है वो चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।